हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हम कैसे पता करें कि हमारा थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट है या नहीं है। सबसे पहली बात तो थ्रॉट चक्रा को ही विशुद्धि चक्रा कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपके अंदर अभिव्यक्त करने की और सच बोलने की क्षमता संतुलित हो जाती है। मतलब आप किसी के सामने अपनी बात रखने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि वो सच है। सच बोलने में आप डरते ही नहीं हैं। बहुत लोग हैं, ये भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो झूठ भी अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं, लेकिन आप सच अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो किसी के सामने, हिचकिचाते नहीं हो, सच्चाई के साथ ही उस चीज को रखते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट है, आपका विशुद्धि चक्रा एक्टिवेट है। और इसको पहचानने का एकदम स्पष्ट संकेत होता है जो मैं अब आपको बताऊंगी, क्योंकि वो जो संकेत होता है वो अंदर से आता है, वो बदलाव आपके अंदर से आता है। जब अंदर से आप चेंज होने लगते हो तो वो साइन देता है कि हाँ, अब तुम्हारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है या हो चुका है। तो वो संकेत इस तरह है। सबसे पहले तो आपके अंदर सच बोलने की कला आ जाएगी, आप सच बोलने लगोगे। अगर ये एक्टिवेट हो रहा होता है तो सच में आप सच बोलने लगते हो, और जिसका हो चुका है वो हमेशा सच ही बोलता है। आप बिना डरे ही अपनी बातों को दूसरों के सामने निडर होकर बोल देते हो। और तो और आप बिना अग्रेसिव हुए बोलते हो। बहुत लोग सच बोलते हैं लेकिन लड़ने लगते हैं, मतलब इतना गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन जब आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आप बिना अग्रेसिव हुए ही अपनी बातों को रखना जानते हो, सच बोलना जानते हो। क्या सोचेंगे लोग, इसका डर भी आपके अंदर से खत्म हो जाता है। कुछ भी कोई सोचे, आपको जज करे कोई बात नहीं, लेकिन आप वो चीजें प्रेजेंट कर देते हो कि करो जज जितना मर्जी उतना, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा या बोलूंगी। तो क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो गया, वो झूठ बुलवाएगा ही नहीं आपसे। आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाओगे। अगर ये साइन आपके अंदर दिख रहा है, अगर आप सच में सच बोलने लगे हो, तो समझ लो आपका एक्टिवेट हो रहा है, हो चुका है। और तो और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी। अपने आप इंसान के अंदर क्या होता है, किसी से भी आप बात करोगे एकदम क्लियर, एकदम जैसे होता नहीं इंसान बेधड़क होकर किसी से भी बातचीत करते समय आपके अंदर जैसे घबराहट उलझन नहीं मचेगी। एकदम क्लियर बोलोगे आप, साफ साफ। किसी से भी आप बातचीत करो, जाके किसी से भी एकदम निडर होकर एकदम क्लियर बात करोगे। आपकी बातों में एकदम कहते नहीं क्लैरिटी आती है, मतलब स्पष्टता आती है। लोग आपको आसानी से समझने लगते हैं, आपकी बातों को समझने लगते हैं, और आप भी दूसरों को आसानी से समझ जाते हो। दूसरों की बातों को मतलब अच्छे से फील कर पाते हो आप। अगर ब्लॉक रहेगा ना आप समझ पाओगे और ना दूसरे आपको समझ पाएंगे, ये प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप दूसरों को अच्छे से समझने लगे हो, आपको भी लोग अच्छे से समझने लगे हैं, आपकी बातों को समझने लगे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और आपकी आवाज में आकर्षण, एक अलग सा अट्रैक्शन होता है आपकी आवाज में। कहते नहीं कि वो तो अपनी बातों से ही अपनी तरफ खींच लेता है। आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं आपकी तरफ। आप जो भी बोलोगे इतनी हाई एनर्जी रहती है वो कि आपकी बातों से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप पर्दे के पीछे भी खड़े रहो, सिर्फ आपकी आवाज सुनकर लोग एकदम कहते नहीं बहुत मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको आपसे बातें करना अच्छा लगेगा, आपके पास टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। सोचिए, क्योंकि आपकी बातों में ही हीलिंग पावर होती है, उसी से हील होते रहते हैं। आपकी बातों में नेचुरल कॉन्फिडेंस और एक स्वीटनेस आ जाती है। बहुत प्यारी सी आवाज लगेगी सबको। लोग आपकी बात करना पसंद करने लगते हैं, आपको सुनना पसंद करने लगते हैं। वो चाहेंगे कि आप और बोलो। आप थोड़ा सा 10 मिनट बोलोगे ना तो लोग कहेंगे कि नहीं, आप ऐसे घंटों तक बोलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लो आपका जो विशुद्धि चक्र है, आपका थर्ड चक्र है, वो एक्टिवेट हो रहा है। मान के चलिए हो गया है। और इनर ट्रुथ से जुड़ाव, आप अपने अंदर की सच्चाई को महसूस करने लगते हो, अपनी उस आत्मा को समझने लगते हो। मैं क्यों आया इस दुनिया में और मेरा मेन मोटिव क्या है, सब समझने लगते हो। जब आपको मजबूरी में कहीं झूठ भी बोलना पड़े ना, तो सच में वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये साइन होता है
कि आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो गया है। और तो और क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़ना, आपके अंदर अपने आप ही क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। आप गाना सुनना पसंद करते हो, आप लिखना पसंद करते हो, आपके अंदर बोलने की कला आ जाती है। लिखना, पढ़ना, सुनना, इन सब में आपका इंटरेस्ट जाग जाता है। आप दूसरों के सामने अपनी चीजों को मतलब अच्छे से रखना जान जाते हो। कैसे बोलना है, मुझे क्या समझाना है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, ये सब चीजें आपके अंदर अपने आप आ जाती हैं। तभी तो लोग यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, क्योंकि वहां तो अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो वहां तो बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान अगर अच्छे से नहीं बोल पाएगा तो लोग उनको सुनेंगे ही नहीं। कहते नहीं कि लोग क्या होते हैं जिनका ये ब्लॉक्ड होता है, वो अपनी बात को दूसरों के सामने रख ही नहीं पाते। लेकिन जब आपका विशुद्धि चक्र मतलब थर्ड चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करते हो, आप अपनी बातों को रखना सीख जाते हो, उसके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर लोगे, आपको अच्छे से समझाना आ जाता है, आप हिचकिचाओगे नहीं, खुलकर बोलोगे, एकदम स्पष्ट बोलोगे। तो समझ लो क्या है, अगर ये चीजें आपके अंदर है, ये गुण आपके अंदर है, तो समझ लो आपका जो थर्ड चक्र है वो एक्टिवेट है। और तो कम बोलना लेकिन सही बोलना। होता नहीं कि बहुत लोग एक ही शब्द बोलेंगे लेकिन कहते नहीं दिल को छू जाता है, तो ऐसे लोगों में ये गुण जरूर आ जाता है। वो कम बोलते हैं लेकिन एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि अगले इंसान के अंदर का उस कम बात में ही उसको समझ आने लगता है, सामने वाला उसकी थोड़ी सी बात में अच्छे से समझ जाता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले रहता था इंसान बहुत ज्यादा बोलता था, अब वो कम बोलता है, उतने में ही बैलेंस कर जाता है, और सामने वाला उतने ही बात में समझ जाता है, क्योंकि उनको पता है हाँ इतना ही बोलना मेरे लिए जरूरी था, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। अगर इंसान के अंदर ये गुण है तो समझ लो उसका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट है। और फिजिकल साइन क्या होते हैं, जो फिजिकल साइंस मिलते हैं वो क्या होगा, अचानक से आपके गले में एकदम खराश सी होने लगेगी, कभी कभी तो ऐसे कफ बनने लगता है, खांसी सी आने लगेगी, परमानेंट नहीं रहता, बस होता है नहीं कि 2-4 दिन अचानक से गले के पास हल्की सी जैसे वाइब्रेशन फील होगी, हल्की सी कुछ एनर्जी सी लगेगी कि यहाँ कुछ है, जैसे होता नहीं कभी कभी लगता है कुछ यहाँ अटक गया है, ऐसे भी होता है। और तो और थायराइड एरिया में हल्की हल्की सेंसिटिविटी होती है, और ये साइन टेम्परेरी हो सकता है ना कि परमानेंट, बस थोड़े दिन के लिए रहेगा, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये साइन होता है कि इसका मतलब आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और एक जरूरी बात देखिए, ज्यादातर ये होता है कि इंसान को अगर खराश हुआ या गले में हैवीनेस हुआ तो क्या होता है, बहुत लोग छोटी छोटी सेंसेशन को क्या समझ लेते हैं, ये थर्ड चक्र एक्टिवेशन। लेकिन ये थर्ड चक्र एक्टिवेट होने की वजह से नहीं होता, कभी कभी तो होता है कि हाँ उनको खांसी की प्रॉब्लम है, उनको सच में कोई बीमारी है, ये समझकर आपको वहाँ ये नहीं कि चलो ये नॉर्मल है अवॉइड करना, नहीं, उसका ट्रीटमेंट लेना है। ये तो मैं 2-4 दिन के लिए बता रही हूँ, जिसका 2-4 दिन ऐसा होता है अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो समझ लेना कि आपका जो थर्ड चक्र है विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन अगर आपका ये साइन ज्यादा दिन के लिए है तो इसका ट्रीटमेंट लेना है, ना कि अवॉइड करना है। क्योंकि जब आपका ये थर्ड चक्र एक्टिवेट होता है तो इसमें अगर ये साइन मिलते हैं, जैसे मान लीजिए खराश होना, ये सब दिक्कतें, कब बनना अचानक से 2-4 दिन के लिए, उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर जो है क्या आएगी, ईमानदारी आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी ग्रोथ होने लगेगी। ये थोड़ी ना कि आपको खांसी आ रही है तो पता चला 1 महीने तक आ रही है, 15 दिन तक आ रही है, नहीं। और तो और अगर आपको एकदम कंफर्म करना है तो खुद से पूछिए, अगर ये 4 चीजें आपके अंदर आती हैं तो समझ लीजिए आपका थर्ड चक्र मतलब विशुद्धि चक्र एक्टिवेट है। क्या मैं सबके सामने अपनी बातें रख पा रही हूँ, क्या मैं सच बोल पा रही हूँ, क्या मेरे अंदर सच्चाई बोलने की हिम्मत है, अगर है तो समझ लो आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये पहला संकेत है। और क्या मैं लोगों को अपनी बातें क्लियर समझा पा रही हूँ, अच्छे से समझा पा रही हूँ, तो ये दूसरा साइन है। और क्या मैं बिना डरे अपनी बातें दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मुझे आती हैं अपनी बातें दूसरों के सामने रखनी एकदम स्पष्ट, बिना डरे हुए, एकदम निडर होकर, तो समझ लो तीसरा साइन है।
कि आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और चौथा और लास्ट क्या है, क्या आप दूसरों की बातें अच्छे से सुन पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो? क्या आपके अंदर एक गुण है कि आप दूसरे के दुख को फील कर पा रहे हो, जो कहना चाहता है उसे अच्छे से समझ रहे हो? अगर ऐसी चीजें हैं, ऐसा गुण आपके अंदर है, ये संकेत हैं, तो समझ लो आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और अगर जरा सा भी आपको डाउट है तो क्या करना है, एक छोटा सा टिप है एक्टिवेशन के लिए। ये चीज अगर आप करोगे तो सच में आपका ये जो थर्ड चक्र है एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़े पाप कर्मा से दूर रहने हैं, नॉन वेज, मांस, शराब, व्यभिचार, इन सब चीजों से। दूसरी बात यह है, भक्ति करनी है। तो एक्टिवेशन के लिए क्या करना है, आप अगर चाहते हो आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट हो जाए तो आपको डेली 5 से 10 मिनट कम से कम हम की चैंटिंग करनी है। जो हम है ना, वो थर्ड चक्र एक्टिवेट करने का एक मंत्र है। जब आप कहते हो हम, मतलब एक लंबी सुर में, जब आप इसको 5-10 मिनट तक चैंटिंग करते हो, हम की चैंटिंग, तो क्या होता है, इससे आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट होता है। और तो और डेली क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी फीलिंग को लिखिए, लिखकर या बोलकर डेली एक्सप्रेस करने की मतलब प्रैक्टिस करिए, मतलब डेली उसी को दोहराइए। आपके अंदर ये गुण आएगा। कभी कभी होता है नहीं कि इंसान हिचकिचाता है, तो मिरर के सामने खड़े होइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ऐसे नहीं होता, ऐसे इंसान किसी के सामने नहीं बोल पाता, उसके अंदर डर रहता है ना। आपको क्या लगता है, कोई अगर किसी के सामने बोलता है तो डरता नहीं है, खुल के बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, डरता है, उस चीज को बोलने से ही डरेगा। और सामने वाला कहेगा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से, कैसे बोल लेती हो, कैसे बोल लेते हो? नहीं, जब आप ऐसे करोगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बोल पाओगे। और ये आखिरी तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका, झूठ बोलने से बचें। अगर आप सच में झूठ बोलना बंद कर दो, मतलब हो नहीं, मतलब बहुत मुसीबत, बहुत प्रॉब्लम ऐसी हो कि हाँ आपको वहां बचने के लिए झूठ बोलना है, बहुत जरूरी है, तब बोलो, वरना सच बोल दो। गलत हो तब भी सच बोलो। हाँ, किसी ने बोला कि तुमने चोरी की है, हाँ मैंने की है, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने की है, लेकिन वहां झूठ मत बोलो कि मैंने नहीं की है। सोचो उस झूठ की वजह से आप 100 झूठ बोलते हो। इसीलिए इंसान कहता है एक झूठ छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हो, और उसी 100 झूठ के बदले आप सच बोल दो तो ज्यादा आपको सफाई देनी ही नहीं पड़ेगी। और ये सबसे पावरफुल तरीका होता है आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट करने का। और आजकल क्या है, लोग सच से ही डरते हैं, सच बोलने से इतना डरेंगे, झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि 100 बार झूठ बोल देंगे, लेकिन एक सच नहीं बोल पाते हैं। सोचो, वहां आपकी एनर्जी भी लॉस होती है, और एक सच बोलने से क्या होता है, आपके अंदर से जो गिल्ट आता है वो भी नहीं रहता है। जो झूठ बोलता है वो 100 बार दिन भर सोचेगा कि मैंने झूठ क्यों बोला, क्यों बोला, लेकिन जो सच बोल देता है वो एकदम फ्री होके जीता है, फ्री माइंड। वरना झूठ बोलने के अंदर हमेशा हैवीनेस रहेगा, उसके दिमाग में, दिल में, हर जगह। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, अगर ये साइन आप में है, ये गुण आप में है, तो समझ लो क्या है, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो चुका है। अगर नहीं है, अगर ये चीजें मैच कर रही है, तो समझ लो एक्टिवेट हो रहा है। तो इसके लिए अब तो आपको डाउट नहीं होगा, अब तो आप क्लियर हो गए होंगे कि हाँ मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, अगर है तो नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करिए और उसकी वाइब्रेशन को और हाई करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।